हरियाणा की मंडियों में धान की खरीद बिल्कुल नहीं हो रही है और जिसकी वजह से किसान लाचार हैं, परेशान हैं। इन 6 दिनों के बीच में बारिश भी हुई, जिसकी वजह से मंडियों में पड़ा हुआ हज़ारों टन धान भीग गया। और अब जो खरीदार हैं वो ये कह रहे हैं कि मंडियों के अंदर कि नमी है धान के अंदर, इसलिए नहीं खरीदा जा सकता। एक्सपोर्टर्स के साथ हमें ये जानकारी मिली है कि सरकार की कुछ सहमति बनी है और एक्सपोर्टर शायद खरीद शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार से ये मांग है कि जो पिछले 6 दिनों के अंदर किसानों को त्रासदी झेलनी पड़ी, बहुत सारे किसानों को अपना धान कम कीमत पर, क्योंकि किसान होल्ड नहीं कर सकता, गरीब किसान की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वो होल्ड नहीं कर सकता, उसको किसी भी दाम पे बेचना ही अपना धान। तो उसे जहां जो रास्ता मिला उसने कम दाम पर, कहीं 500 रुपये तो कहीं 1000 रुपये सस्ता धान किसान को बेचना पड़ा। हमारी सरकार से मांग है कि ऐसी जितनी भी खरीदी हुई है उस सब में जो अंतर है एक्चुअल रेट का और जो किसान को मंदे भाव में बेचना पड़ा, वो अंतर सरकार उसकी पूर्ति करे और वो अंतर किसान के अकाउंट में सरकार पहुंचाने का काम करे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो खुले में पड़े होने की वजह से, मंडी में जो अव्यवस्था है उसकी वजह से जो किसान का धान भीग गया है, नमी आ गई है उसके अंदर, उसको खरीदते वक्त किसी भी तरीके का कट नहीं लगना चाहिए उसकी कीमत में। किसान को पैसा मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उससे पहले वो कट का पैसा लिया जाता है और फिर उसकी खरीदी को ओके किया जाता है और फिर उसके बाद धान का जो पैसा है उसके अकाउंट में पहुंचता है। इसलिए ये जो किसानों के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, इसको तुरंत प्रभाव से बंद करके जो किसानों को नुकसान हुआ इस बारिश की वजह से, इस सरकारी अव्यवस्था की वजह से, उसकी क्षतिपूर्ति सरकार की तरफ से की जानी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। डीएपी की उपलब्धता, और कल मैं कहीं पढ़ भी रहा था और मुझे कई किसानों ने यह जानकारी भी दी कि जो डीएपी आ रहा है सरकार की तरफ से, सरकारी सेंटरों पर जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कह रहे हैं कि वो चाइनीज डीएपी है, उसकी क्वालिटी कुछ इस तरह की है, वो पानी में घुलता नहीं है और जब वो पानी में घुलता नहीं है तो वो असर नहीं करता है, वो अलग पड़ा रह जाता है, जमीन उसको सोखती नहीं है, जिसकी वजह से किसानों को जो प्रॉमिस किया जाता है डीएपी की वजह से उर्वरकता का, वो प्रॉमिस पूरा नहीं होता है। जो भी योजनाएं हरियाणा सरकार ने पराली को खत्म करने के लिए या उसके निस्तारण के लिए जो भी योजनाएं सरकार लेकर के आई, उनमें बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं और वो जमीन पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकी हैं। इसलिए कृपया करके बेचारे किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज ना करें, उनका साथ दें, उनका भरोसा जीतें और पराली जलाने की इस प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने में सरकार अपना योगदान दे।